बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप जो हमेशा और हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअल में 2021 के नवंबर दिसंबर में न्यूज़ में आता है, और ये आता है कि कनाडा स्पेस एजेंसी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये तीनों कंट्री मिलकर इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक L2 पॉइंट्स पर लगाते हैं। L2 पॉइंट्स वही होता है जहां पर सन अर्थ का किसी भी तरह का कोई शैडो, इस तरह की चीज़ें वहां पर नहीं आती हैं। ये वो जगह होता है जो सन के फार साइड होता है। इस बारे में हम लोगों ने पीछे आदित्य L1 में बात किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो आदित्य L1 का वीडियो देख लें या पीछे के लेक्चर में आदित्य L1 सुन लें। L2 पॉइंट वही होता है जो कि अपोजिट साइड में होता है। अपोजिट साइड मतलब सूर्य के अपोजिट साइड में होता है, जिसकी वजह से वहां पर सन की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुंचने पाती है। और यहाँ पर कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज़ किया गया है जिन्हें काम करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो था वो उसका सक्सेसर है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी पहले, 2 डिकेड्स पहले लगाया गया एक टेलीस्कोप है, जिसको पास में ही लगाया गया था, करीब 597 किलोमीटर के आसपास, लगभग 597 किलोमीटर की हाइट पर पृथ्वी से लगाया गया था, जिसको आप लियो ऑर्बिट कहते हैं, और वहाँ से ये अंतरिक्ष पर नज़र रखता है। और आज जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिले हैं वो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से ही मिला है, जिससे आपको ब्रह्मांड की समझ विकसित हो पाई है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, गामा रे बस्ट क्या होता है, ब्लैक होल तरह की चीज़ें, ये हमने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से सीखी हैं। और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का समय खत्म होने के बाद अब उसके सक्सेसर के रूप में जेम्स वेब टेलीस्कोप को देखा गया है, और यही 2021 के दिसंबर में भेजा गया। और 2022 के मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ भी दिया है, और आपने पता नहीं उस क्वेश्चन को किया था नहीं किया था, और ये क्वेश्चन आगे आने वाले सालों के लिए, प्रीलिम्स के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट बना रहेगा। तो चलिए दोस्त, इस बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो यहाँ चीज़ें बतानी थी मैंने आपको समझा दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का पूरा बैकग्राउंड तैयार है, आगे लिए चलते हैं। अब टेलीस्कोप है तो डेफिनेटली अंतरिक्ष में दूर और दूर तक की चीज़ों को समझ पाना, ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझा पाना आसान होगा। अब इसने कुछ पिक्चर्स वगैरह है जो कैप्चर किए हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ठीक है ना। फिलहाल आपको बताऊंगा कैसे ये क्या क्या इमेजेस हैं। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड विद द नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो आपके सामने है, फोकस्ड ऑन द K2-18b, एक एक्सो प्लैनेट है जो अप्रॉक्सीमेटली 8.6 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ है ना, अर्थ से मैसिव है, मतलब उससे बड़ा है। और इस एक्सप्लोरेशन हैज अनवील्ड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन बियरिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं। यानी एक बड़ा ही अचीवमेंट है जो एक एक्सो प्लैनेट जो अर्थ से बियॉन्ड दूरी पर है उसकी स्टडी की है। इसमें बहुत सारे और भी रिसर्च आए हैं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये मैंने बोला कि कुछ ये इमेजेस दे रहा है, गैलेक्सीज के बारे में बता रहा है, और दूर ब्रह्मांड के नॉलेजेस दे रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स आए, स्टार फॉर्मिंग रीजन, सैजिटेरियस सी एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसकी जानकारी दी है। डिस्कवरी ऑफ फुली फॉर्म्ड गैलेक्सीज के बारे में ये बताया है। ब्राइटनेस ऑफ लो मास गैलेक्सीज जो है वो कहाँ से आ रहे हैं उनकी जानकारी दी है। कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो अभी नए रिपोर्ट इस साल आए हैं, जो पीछे के लेक्चर्स में मैंने पिछले साल आपको नहीं बताया था। यहाँ पर इसने कई ऐसी चीजें बताई हैं जहां बिग बैंग को समझने में और मदद मिलती है। बिग बैंग मॉडल को समझाने के लिए बहुत सारे थियरीज दिए गए हैं, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जहां पर आइंस्टाइन ने बोला था कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, और वो चीज़ कहीं ना कहीं बिग बैंग के थ्रू प्रूफ भी हो रहा था। इसको स्टैटिक पार्ट में मैं आपको जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, और वैसे भी आपको बताऊँ तो जो आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एक्चुअल में 2015 में 1915 में लाई गई थी, 1915 और कहीं कहीं पर अब 1916 भी सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर पब्लिश होते होते रिसर्च का थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये क्वेश्चन 2018 के आसपास, 17-18 के आसपास प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 103 साल के बाद ये प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। जो लोग इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में दिया गया, उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा 103 साल के बाद ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यूपीएससी में पढ़ा था। सिर्फ मेरे बच्चों ने बनाया था जिन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जब मैंने पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल वेव के टाइम में इस टॉपिक को पढ़ाया था, जहां मैंने कहा था यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम। दूसरा मैंने कहा था कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। तीसरा मैंने आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला था दो डिफरेंट मास ऑफ बॉडी अगर स्पेस में गिरते हैं तो दो डिफरेंट मास ऑफ बॉडी दोनों एक ही समय में गिरेंगे, कोई स्पेस में कोई वैक्यूम होता नहीं है। चौथा मैंने कहा था कि जो लाइट होता है वो बेंड होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसी वजह से जो तारे
अंतरिक्ष में जहां दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो कहीं और होते हैं, दिखते कहीं और हैं। ये अपरेंट पोजीशन और जो एक्चुअल पोजीशन का जो भ्रम होता है तारों के केस में, ये वाला कंसेप्ट, वहीं पर मैंने आइंस्टाइन रिंग और ग्रेविटेशन लेंसिंग की भी बात की थी। तो वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया है, वही चैप्टर जो यूपीएससी में कभी कोई चैप्टर ही नहीं है, उसको मैंने आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया। वो क्वेश्चन बच्चा 2018 में आया था। क्योंकि अभी स्टार्टिंग पढ़ाने का टाइम इतना है नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन को जरूर टच कर दिया है और आप में से काफी लोगों का शायद 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 है ना, आंखें कुछ लोगों की खुल जाएंगी कि आप इतना साइंस टेक पढ़ने के बाद भी है ना क्यों नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी पढ़े ही नहीं होंगे। आप जाइए 2018 में, किसी ने आपको क्वेश्चन भी नहीं दिखाया है, आप जाइए पार्टिकल फिजिक्स का चैप्टर खोलिए, लास्ट में देखिए 2017-18 के आसपास ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, 103 साल बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ये क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, अब फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के फैक्चुअल डेटा, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा स्पेस एजेंसी। अच्छा, ये काम किसकी मदद से करता है? इंफ्रारेड लाइट में। और ये मैंने बोला था इसमें काम करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए सन के अपोजिट साइड में लगाया गया। L1 जो सन की तरफ लगाया गया, पृथ्वी से सन की तरफ, और ना पृथ्वी से जो सन के अपोजिट साइड में लगाया गया L2 वाला, वो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई L1 L2, तो एक बार आप पीछे जाकर आदित्य L1 का वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को समझाया हुआ बहुत डिटेल में, और आपको L1 L2 L3 L4 L5 पाँचों जगह बताई हैं, जिसके बारे में लैग्रेंज नामक मैथमेटिशियन ने बताया था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है भाई, एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी की स्टडी करना, ब्रह्मांड में ओरिजिन से लेकर आज तक की चीज़ों को समझना, फार अवे जो प्लैनेट्स हैं कहीं पर लाइफ है, जीवन है या नहीं, एटमॉस्फेयर कहीं एक्सो प्लैनेट्स पे है या नहीं, इसके अलावा आइंस्टाइन रिंग और ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे कंसेप्ट्स जो मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, उसकी अवधारणा भी, उसका कॉन्सेप्ट भी एक्चुअल में उसकी अवधारणा जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने दिया था, है ना, आइंस्टाइन रिंग और ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाले कंसेप्ट्स को, जिसका कंसेप्ट था लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उस तरह की चीज़ों के इमेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो हैं वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिए हैं। ये आपको पार्टिकल फिजिक्स में और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसका वेट कीजिए, या फिर स्टैटिक सुना होगा तो आपको पता होगा मैं आपको क्या बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, जो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, दीज आर द डिफरेंट पेलोड्स जो इसके अंदर लगाए गए। बट मैं आपको 2024-25 के लिए कभी भी इस तरह के फैक्चुअल डेटा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इन्हीं निरकम, मीरी, है ना, मीरी ये ऐसे पेलोड्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, जिनके बेसिस पर ही हमें जाकर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन पता चला, जिसके बारे में भी मैं आपसे पीछे बात कर रहा था। ठीक है, पर ये दीज आर द सम नेम ऑफ द पेलोड्स जो जिसके अंदर लगाए गए। ये एक डिफरेंस है जो जरा समझिएगा। ये आपके मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, यूपीएससी के मेंस 2022 में, और मैंने आपको बार बार बोला है कि यूपीएससी का क्वेश्चन मेंस का पीटी में भी आता है, और पीटी का क्वेश्चन मेंस में भी आता है। किसी जमाने में डिजिटल सिग्नेचर 2008 में मेंस में पूछा गया, फिर 10 साल बाद 2018 में पीटी में पूछा गया। अब डिजिटल सिग्नेचर को 2008 में भी लोगों ने करंट बोला, 2018 में 10 साल बाद भी करंट अफेयर्स बोला। कोई बात नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है, पेपर न देखने का खामियाजा है, या टीचर आपको पेपर नहीं दिखाता है, उसमें उस टीचर की भी गलती है, या नहीं अगर है तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर्स भी इन लेक्चर्स को एक बार सुन ले, एक बार मेरी किताब देखकर कुछ नहीं, कंटेंट ना देखे, क्वेश्चन पेपर ही देख ले, ताकि बच्चों का भला होता रहे। ओके, और वैसे भी आज भी साइंस एंड टेक जो एक्चुअल में यूपीएससी की जरूरत होती है, आपको टेक्नोलॉजी की जगह ज़्यादातर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही लपेटा कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का वेटेज ही नहीं दिया जाता है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 75 घंटे से 80 घंटे मुझे लगते हैं पूरा टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है क्लासरूम प्रोग्राम में, जिसमें 11 चैप्टर बायोटेक, हेल्थ वगैरह सब आ जाते हैं। चलेगा, अब यहां पर आपको दो चीजें दिखती हैं, एक तरफ आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप दिखता है, एक तरफ बच्चा आपको हब्बल स्पेस टेलीस्कोप दिखता है। पहले मैं बताता हूं, जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअल में L2 पॉइंट पे लगाया गया। ठीक है, L2 पॉइंट जो अर्थ के फार साइड था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूं, और फिलहाल L2 पॉइंट्स के बारे में आपको पीछे मैंने चर्चा की हुई है जब मैंने आपको आदित्य L1 पढ़ाया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर L2 L1 पॉइंट्स आपको मिल जाता है, उस पिक्चर के बारे में, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। ओके, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में, तो ये वो पिक्चर है जो आप में से हर किसी ने देखा हुआ है। नासा की वेबसाइट पे जाइए, पिक्चर आपको मिल जाएगा, और इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अलग अलग जगह अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है ना, फिलहाल थोड़ा सा मैं इसी को मैग्नीफाई कर देता हूँ, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पिक्चर देखिए, आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा भाई, हाँ ठीक है, इस पिक्चर को देखो, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है मैंने क्या बोला था। ये देखो सन है बच्चा, ये सन है,
ये अर्थ है, ये मून है जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये L1 है जहां पर आदित्य को रखा गया है, आदित्य को रखा गया, L2 अपोजिट साइड है, मैं बोला था पृथ्वी इस साइड सूर्य की तरफ, तो L1 रखा गया, उसके अपोजिट साइड में L2 यहां पर रखा गया है। जेम्स वेब ये भी यहां से लगभग मिलियंस किलोमीटर अवे है, ठीक है ना, ये मिलियंस किलोमीटर अवे है। उसी तरह मैंने आपको पीछे आदित्य L1 में, फिर मैं कह रहा हूँ L1, L2, L3, L4, L5 पांचों बढ़िया से पढ़िएगा, आदित्य L1 में चले जाइए, मैंने पीछे के लेक्चर्स में इस तरह की बातें की हैं। आइए इसी L2 पॉइंट की बात कर रहा था जहां पर एक्चुअल में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ लिए चलते हैं। तो पहला तो मुझे लोकेशन बताना था जो मैंने आपको समझा दिया है। ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से लगभग 597 किलोमीटर की हाइट पे है, लियो ऑर्बिट में लगाया गया। देखो लियो ऑर्बिट में लगाया गया, लियो ऑर्बिट 50 से 2000 किलोमीटर के रेंज के अंदर आता है और वहाँ से अंतरिक्ष को देखता है। पहली चीज़, खत्म हो रहा है इसका लाइफ, उसका सक्सेसर के फॉर्म में जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको L2 पॉइंट पे लगाया गया जो लगभग मिलियन ऑफ द किलोमीटर अवे था फ्रॉम द अर्थ, जो मिलियन ऑफ द किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पर लगाया गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मिरर है जैसे इमेजेस वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, ये काफ़ी बड़ा है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर लगाया गया। इट्स अ जेम्स वेब है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर जो लगाया गया उसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है, 6.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंट गैलेक्सी 6 गुना ग्रेटर देन हब्बल है, मतलब जो इमेजेस वगैरह आ रहा है वो हब्बल जितनी दूरी तक अंतरिक्ष में चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, देख सकता है, उसका 6.5 गुना और ज़्यादा दूर तक देख सकता है। ये चीज़ जिससे आप और पुराने और पीछे की चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं और दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डायमीटर देखें तो 2.4 मीटर डायमीटर है, तो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर इमेजेस वगैरह थोड़े नियर बाई चीज़ों की आती है। स्ट्रेंथ कितना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन हब्बल है, ठीक है ना। इसकी स्टैमिना जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा दूर तक ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू दिस। इसकी मदद से हम बिग बैंग की घटना के बाद 250 मिलियन साल गुजर जाने के बाद ब्रह्मांड में तब से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है, इसकी मदद से हम इमेजेस को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बिग बैंग के बाद 400 मिलियन साल गुजरने के बाद से लेकर आज तक 2025 में क्या घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। यानी यहाँ हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाके स्टडी कर पाएंगे, यहाँ हम ज़्यादा दूर तक जाके स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लो बिग बैंग की घटना कब हुई, आप सबको पता होगा ब्रह्मांड की ओरिजिन लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, यानी 13.6 अरब साल पहले, है ना। इट्स अ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड, और जिसके कंसेप्ट को बिग बैंग थियरी के फॉर्म में आपको ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाते हैं, ओके, ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। और साइंस एंड टेक में जब मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ ये बिग बैंग कैसे हुआ था, कैसे वो चीज़ इतनी डेंस रही होगी, कैसे उसका टेम्परेचर अरबों रहा होगा, डिग्री सेल्सियस रहा होगा और अनस्टेबल रहा होगा, और एक मैसिव धमाके के साथ ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई होगी। इसी घटना के 13.6 साल, और आज आप किस ईयर में बैठे हैं, मेरी क्लास सुन रहे हैं 2025 में, ठीक है, 2025 में। मैंने कहा इस घटना से होकर धीरे धीरे 250 मिलियन साल गुजर चुके, 250 मिलियन ईयर जो हैं वो गुजर चुके हैं, ठीक है ना। और इस घटना से दूसरी तरफ 400 मिलियन साल गुजर चुके हैं। तो कहां ज्यादा समय गुजर चुका है, ऑफ कोर्स दूसरी तरफ यहां ज्यादा समय गुजर चुका है। तो आज से लेके इस समय तक की स्टडी कर सकते हैं, ज्यादा समय गुजर चुका है, यानी ज्यादा दूर तक नहीं जा, और यहां से लगभग 285 मिलियन साल गुजरा है, वहां तक की स्टडी कर सकते हैं यहां से, यानी यहां पर और ज्यादा दूर पीछे जा सकते हैं, किसकी मदद से, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। और यहां आप देखिए लगभग सिर्फ 400 मिलियन साल बिग बैंग के बाद ही जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां डीप ब्रह्मांड की स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये है ना, ये चीज हो गई। दूसरा ये काम करता है इंफ्रारेड की मदद से, ठीक है, डिस्टेंस प्लेसेस की स्टडी करने के लिए, और ये यूज करता है अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में होता है। तो आई डोंट थिंक सो यहां पर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत। मेंस में आया था तो कंपैरिजन ही पूछा था, अगर पीटी में आता है तो कंपैरिजन 1 2 3 करता है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स में मार देना दोस्त, गड़बड़ मत करना, ठीक है। और वैसे भी ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। तो आज अभी जो हम जहां पर हैं वो आज इतना दूर तक फैल कर आया है, तो पीछे और पीछे जाते जाइएगा तो एक जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है जो जहां से ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई होगी, पर अभी तक हम वहां पहुंच नहीं पाए हैं, 13.6 बिलियन ईयर्स एगो वाली जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं तो वही वो जगह होगी जो इस ब्रह्मांड का सेंटर होगा, केंद्र होगा, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी। अभी देखिए ना 250 मिलियन साल तक पहुंच पाएंगे, है यहाँ कह रहे हैं 400 मिलियन साल के बाद तक पहुंच पाएंगे, लेकिन बिग बैंग तक अभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मुझे बतानी थी, और आई थिंक आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप फिर इस साल के लिए भी मैंने आपको समझा दिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस।